मुसलमान का जब तक मुसलमान का एक कतरा खून का कतरा जब तक रहेगा जिस्म में, तब तक मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए लड़ेगा, जान देगा, शहादत पाएगा, लड़ेगा। हम वहाँ से हटने वाले नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात जो है, आप जितना कुछ भी कर, देखिए एक उनका एक आज़ादी है, ठीक है ना, उस आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। आप इतना मुसलसल उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि हम मिटा देंगे, ये कर देंगे। देखिए सबसे जो सुपर पावर है अल्लाह है, उससे बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है, ठीक है ना। आप जितना जिद्दोजहद करना है करिए, वो लोग भी मुसलसल सर में कफन बांध के निकले हुए हैं, अपना आज़ादी का लड़ाई वो लड़ रहे हैं। किसी का घर है, ठीक है ना, किसी के घर में आपको मैंने पनाह दिया, आपके पाँव में चप्पल नहीं था, आपके बदन में कपड़ा नहीं था, आपके पास खाने को नहीं था, आपके सर में छत नहीं था, तो मैंने अपने घर में आपको पनाह दिया कि भाई आप रहो मेरे पास, यहाँ आप फ़लस्तीन में आओ। आपको पनाह दिया क्योंकि आपको पता होगा हिटलर का नरसंहार, जो हिटलर ने यहूदियों को पूरा गैस के चैम्बर में ढाल दिया था, तो उसी को देखते हुए पूरा दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का कोई मुसलमान है तो वो फ़लस्तीनी मुसलमान है, जो अपने सर में कफन बांध के अपना घर बार लुटा करके अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ ये त्याग करके मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है, जान दे रहा है, माल दे रहा है, हर कुछ दे रहा है, कुर्बान कर रहा है। इसलिए हम कभी उनको भूलेंगे नहीं और तारीख में उनको लिखा जाएगा, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा उनकी तारीख को, कि उन्होंने कैसे अपना ज़मीन की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा। मिलेगी बैतुल मुक़द्दस, क्योंकि देखिए हमारी ज़मीन है, कोई उसको छीन नहीं सकता हमसे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ हय्या अलल सलाह, हय्या अलल, वहाँ नमाज़ पढ़ाई है, वहाँ से मिराज का सफ़र में गए, ठीक है ना, और वो ज़मीन को हमने फ़तह किया है, वो हमारी ज़मीन है और वहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। मर तो सकते हैं मगर हम हटेंगे नहीं वहाँ से। फसल मार रहे हैं, उसके बाद अगर हम बदले में अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए अगर लड़ रहे हैं, अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप पूरी दुनिया क्या बोली, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी है। अच्छा मोदी जी जिन्होंने खुद भी मरता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप देखिए ना, बगल में फ़लस्तीन, बगल में यूक्रेन, यूक्रेन के पास सब कोई चले जाते हैं क्योंकि उनकी गोरी चमड़ी है, सब कोई हर कोई उनका मददगार है, हर अमेरिका चला गया, सब जा रहे हैं ना उनके पास। तो फ़लस्तीन के पास कोई क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये मुसलमान है, इसलिए उसके पास देखिए एंगल से मत देखिए, मुसलमान हो या कोई भी जात कोई नहीं है, एक बात समझ लीजिए आप। क्या फ़लस्तीन के मुसलमान है कमज़ोर? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, वो लड़ रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग ने 200 साल लड़ा, हिंदुस्तान आज़ाद कराया, हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना बहाया, पेड़ों में कटे हुए हैं, सर लटक रहे हैं, तो ऐसा बहुत हम लोग ने 200 साल लड़ा, उन्होंने अभी 70 साल हुआ है। देखिए ये कुछ भी करे उनसे हमको मतलब नहीं है, हम एक मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान, पूरा 20 करोड़ मुसलमान फ़लस्तीन के साथ है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पिछले 3 दिनों से इसराइल और जो है फ़लस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग में तकरीबन 1300 से ज़्यादा लोगों के अब तक जो है मरने की खबर आ रही है, जिसमें तकरीबन 800 से ज़्यादा लोग इस मरतबा इसराइल के मरे हैं। तो दूसरी तरफ 500 के करीब जो आंकड़ा जो है वो फ़लस्तीनियों का है, हमास समर्थकों का। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो फ़लस्तीन 1948 में मुकम्मल तौर से एक देश था, आज 2023 में उस फ़लस्तीन की अपनी ज़मीन सिर्फ 12% बची है। यानी कि अगर आसान शब्दों में समझे तो 1948 में फ़लस्तीन के पास 1000 रुपये थे और आज की डेट में फ़लस्तीन के पास 120 रुपये हो गए, और उनके जो है मतलब कि जो 880 रुपये लिए वो किसने लिए, वो इसराइल ने लिए। तो उसी ज़मीन के टुकड़े को समझिए जो फ़लस्तीन का है, जो पिछले 75 सालों से लगातार जो है इसराइल की तरफ से कब्ज़ा किया जा रहा है, इसराइल की तरफ से वहाँ के बच्चों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। तमाम मुस्लिम कंट्री जो है फ़लस्तीन की हिमायत में आ गई, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, ये तमाम लोग जो है इसराइल के समर्थन में। मगर पहली मर्तबा इतिहास में ऐसा हुआ कि एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल को घर में घुसकर उसको जवाबी हमला दिया, जवाबी कार्रवाई की, और उस बात तक कार्रवाई की जहां तक हमास के बारे में लोग जो है अनुमान नहीं कर रहे थे। याहू ने कहा है कि वो जो है फ़लस्तीन को या हमास को मिट्टी में मिला देंगे, मगर हमास की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई, ईरान, टर्की, सभी लोगों ने, और यहाँ तक कि रशिया ने पहली मरतबा ऐसा कहा कि इसराइल के ख़िलाफ़ कि फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी चाहिए। युवा साथी है, चूँकि लगातार फ़लस्तीन और इसराइल का मुद्दा देश के तमाम या पूरे दुनिया के तमाम मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी पर बात करेंगे। फ़रदीन है। फ़रदीन, सबसे पहले आज हमास और इसराइल के बीच की लड़ाई 1948 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इसराइल के लोग इतने संख्या में मरे, तो ये हमास के लिए जीत है या मतलब कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए? सबसे पहले द इंडियन खबर के सब दर्शकों को मेरा सलाम। देखिए सबसे बड़ी बात जो है, सबसे पहली बात जो है, आपको ये समझना पड़ेगा जो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पहली बात है, जो हमास क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या वो फ़लस्तीन के लोगों की हक़ की आवाज़ उठा रहा है, या फिर वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बहुत से लोग बोले वो आतंकवादी संगठन है, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, किसी के ऊपर आप, किसी का घर है, ठीक है ना, किसी के घर में आपको मैंने पनाह दिया, आपके पाँव में चप्पल नहीं था,
आपके बदन में कपड़ा नहीं था, आपके पास खाने को नहीं था, आपके सर में छत नहीं था, तो मैंने अपने घर में आपको पनाह दिया कि भाई आप रहो मेरे पास, यहाँ आप फ़लस्तीन में आओ। आपको पनाह दिया क्योंकि आपको पता होगा हिटलर का नरसंहार, जो हिटलर ने यहूदियों को पूरा गैस के चैम्बर में ढाल दिया था, तो उसी को देखते हुए फ़लस्तीन में यहूदियों को पनाह दिया गया। आज उन्होंने पूरा फ़लस्तीन को कैप्चर कर लिया, पूरी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। मस्जिद अक्सा में मुसलसल हमला, मुसलसल मस्जिद के अंदर में हमला, तो मुसलमान कब तक देखिए बर्दाश्त करेगा। अच्छा, एक बात आपको याद होगा कि जब हमारी हिंदुस्तान में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो इसी कोलकाता में सुरेंद्र नाथ कॉलेज में भगत सिंह आए थे, तो जतिन दा जो उनके एक कलीग थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, गांधी जी का रास्ता सही रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है, हम अहिंसा का रास्ता में चलेंगे, हिंसा के रास्ते में नहीं चलेंगे। मगर भगत सिंह ने उन्हें एक बात बताया कि सेल्फ डिफेंस को कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं कहा जाता है। आपको कोई मार रहा है तो आप क्या मार खाइएगा, या आप अपनी बच्चों को, अपने औरतों को, अपनी खातूनों को बचाइएगा, अपने घर बार को बचाइएगा। सबसे पहली बात आप बचा रहे, तो अब ये आप तो मुसलसल 70 साल से आप मारते आ रहे, मस्जिद में मार रहे, बाहर मार रहे, हर जगह तो आप मार रहे। पूरी दुनिया तो देख रही है, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी दुनिया देख रही है कैसे मार रहा है इजराइल। आपको उसने पनाह भी दिया, आप उसी को मार रहे, मस्जिद में मार रहे, मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हो जाता है सब। अब देखिए सोशल मीडिया का दौर, आप सब देख सकते हैं, ठीक है ना, वो सब है, यूट्यूब में है, फेसबुक, सब चीज़ में, ठीक है ना। आप मुसलसल मार रहे हैं, उसके बाद अगर हम बदले में अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए अगर लड़ रहे हैं, अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप पूरी दुनिया क्या बोली, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी है। अच्छा, मोदी जी जिन्होंने खुल के इजराइल का सपोर्ट में कहा, ठीक है ना, तो इनके जो पप्पा है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका आप वीडियो देखेंगे, वीडियो सोशल मीडिया में बहुत जोर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था ये जो हो रहा है ये दरअसल नाइंसाफ़ी हो रही है, फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्यों हो रही नाइंसाफ़ी? क्योंकि वो ज़मीन फ़लस्तीनियों की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी का ये ऑन रिकॉर्ड तकरीर किया हुआ है कि वो ज़मीन हर हाल में फ़लस्तीनियों को देनी पड़ेगी और इजराइल को वहाँ से भागना पड़ेगा। ये हर हाल में भागना पड़ेगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लीडर ने कहा। ठीक है, 1948 से इन 75 सालों में कई लाख, कुछ लोगों का आंकड़ा है 8 लाख, कुछ लोगों का 15 लाख मानना है, फ़लस्तीन के लोग मरे। हाँ। उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ, मगर हमास ने किया, तो ये कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। देखिए, मुसलमान जब भी मरता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप देखिए ना, बगल में फ़लस्तीन, बगल में यूक्रेन, यूक्रेन के पास सब कोई चले जाते हैं क्योंकि उनकी गोरी चमड़ी है, सब कोई, हर कोई उनका मददगार है, हर अमेरिका चला गया, सब जा रहे हैं ना उनके पास। तो फ़लस्तीन के पास कोई क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये मुसलमान है, इसलिए उसके पास। देखिए, एंगल से मत देखिए, मुसलमान हो या कोई भी जात का लोग हो, ठीक है ना, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है ना, आप देखिए किसके ऊपर जुल्म हो रहा। उन्होंने अपना ज़मीन दिया, हर कुछ दिया, आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे, सितम कर रहे, इतना दिन से मार रहे हो, वो मार खाते 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 आज जब वो अपना घर बार, हाँ, घर बार बचाने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जब लड़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया क्या आतंकवादी, ये कोई मतलब नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया का एक पॉलिसी बन गया है कि मुसलमान, जब वही बात है ना कि किसी शायर ने कहा कि तुम कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये है। तो क्या लग रहा है, ये जो फ़लस्तीन के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब जो है फ्री फ़लस्तीन शुरू हो गया है कि फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद करो, रशिया ने भी कहा, मगर जो बड़ी पावर है जैसे दूसरी तरफ अमेरिका, इंग्लैंड है, वो लोग लगातार इसराइल के समर्थन में। देखिए, अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है, अमेरिका तो चाहती है कि ये लोग दोनों में जंग हो, भरपूर जंग हो। क्यों हो? वो तो मटेरियल उनको सप्लाई करना है पूरा दुनिया में, ठीक है ना। वो तो देखिए, आज अगर कोई डीजल या कहीं से ये कुछ निकल रहा है तो गाड़ी वाला तो चाहेंगे कि मेरा डीजल जितना से ज़्यादा बिके, तो वैसे ही वो है, वो अपना वेपन बेचना चाहते हैं, मिसाइल, हाँ, वो किसी को भी बेच देंगे, उनको पैसा से मतलब है। वो तो कूद जाएंगे, वो तो बोल देंगे, वो आग लगा देंगे, ठीक है ना, वो सॉल्व नहीं करेंगे, वो आग लगा देंगे, उनके बाद वो चला जाएंगे, ठीक है। वो अपना उनको बेचना है वेपन, उनका बात मत कीजिए। वो देखिए, मजलूम का आज कोई नहीं है, एक बात समझ लीजिए आप। क्या फ़लस्तीन के मुसलमान है कमज़ोर? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, वो लड़ रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग ने 200 साल लड़ा, हिंदुस्तान आज़ाद कराया, हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना बहाया, पेड़ों में कटे हुए हैं, सर लटक रहे हैं, तो ऐसा बहुत हम लोग ने 200 साल लड़ा, उन्होंने अभी 70 साल हुआ है। देखिए कब तक चलेगा। इंशाअल्लाह ताला आज़ादी मिलेगी, बैतुल मुक़द्दस, क्योंकि देखिए हमारी ज़मीन है, कोई उसको छीन नहीं सकता हमसे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ हय्या अलल सलाह, हय्या अलल, वहाँ नमाज़ पढ़ाई है, वहाँ से मिराज का सफ़र में गए, ठीक है ना, और वो ज़मीन को हमने फ़तह किया है।
वो हमारी ज़मीन है और वहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। मर तो सकते हैं मगर हम हटेंगे नहीं वहाँ से। हाँ, लड़ाई जारी है। देखिए इंशाअल्लाह ताला, आज देखिए हिंदुस्तान का एक पॉलिसी था, हम हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो हमेशा, कोई भी रहे, वो हमेशा फ़लस्तीन के सपोर्ट में थे। मगर बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी भी सपोर्ट में थे। मगर ये मोदी अभी इलेक्शन 2024 का है, उनको दिखाना है कि नहीं भाई हम मुसलमानों के सपोर्ट में नहीं, हम हमास को उन्होंने बना दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका अपना सोच है, उनका अपना थिंकिंग है। आज डेमोक्रेसी, सबको अपना राइट है बोलने का, वो अपना बोले उन्होंने। एक बात बताइए, छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेके तैयार है, तो क्या लगता है कि उन बच्चों में कितना हौसला है उस मस्जिद को बचाने के लिए या बैतुल मुकद्दस को बचाने? देखिए मस्जिद को बचाने का जहाँ तक ताल्लुक है कि मुसलमान का, जब तक मुसलमान का एक कतरा खून का कतरा जब तक रहेगा जिस्म में, तब तक मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए लड़ेगा, जान देगा, शहादत पाएगा, लड़ेगा। हम वहाँ से हटने वाले नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात जो है, आप जितना कुछ भी कर, देखिए एक उनका एक आज़ादी है, ठीक है ना, उस आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। आप इतना मुसलसल उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि हम मिटा देंगे, ये कर देंगे? देखिए सबसे जो सुपर पावर है अल्लाह है, उससे बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है, ठीक है ना। आप जितना जिद्दोजहद करना है करिए। वो लोग भी मुसलसल सर में कफन बांध के निकले हुए हैं, अपना आज़ादी का लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अच्छा, तो हिंदुस्तान के मुसलमान उनको देखते हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए हिंदुस्तान के नहीं, पूरे मुल्क के, पूरे दुनिया के मुसलमान उनके लिए अपना जान माल सब कुछ देने के लिए तैयार है। और हम हमेशा फ़लस्तीन के साथ है। हम यकीनन हम उनसे दूर है, मगर हमारे दिल में उनके फ़लस्तीनियों के लिए मोहब्बत है। अगर किसी को पूरा दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का कोई मुसलमान है तो वो फ़लस्तीनी मुसलमान है, जो अपने सर में कफन बांध के, अपना घर बार लुटा करके, अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ ये त्याग करके मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है, जान दे रहा है, माल दे रहा है, हर कुछ दे रहा है, कुर्बान कर रहा है। इसलिए हम कभी उनको भूलेंगे नहीं और तारीख में उनको लिखा जाएगा, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा उनकी तारीख को, कि उन्होंने कैसे अपना ज़मीन की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा। मुसलसल इतनी बड़ी ताकत, इजराइल जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम उनका माना जाता है, बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम उनका, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो हार नहीं रहे। उनके पास क्या है? उनके पास कुछ नहीं है, मगर वो फिर भी लड़ ले। किसके भरोसे? अल्लाह के भरोसे लड़ ले। और मस्जिद अक्सा को हम कभी भी भूल नहीं सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है ये लड़ाई कब तक रुकेगी? क्योंकि यूएई जो है मुस्लिम देश है, उसने इसराइल का समर्थन कर दिया। देखिए कोई किसी का भी समर्थन करे उससे हमें कोई नहीं। हमास के जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है उन्होंने कहा हम 3 महीने तक मुसलसल जंग लड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और तमाम मुस्लिम ममालिक को ईरान ने भी कहा सपोर्ट करने के लिए। और देखिए सबका अपना अपना एक इंफरादी ये है, ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है कि सबको सपोर्ट करना चाहिए फ़लस्तीन को, क्योंकि जुल्म सितम का मामला है। ये जो कुछ हिंदुस्तान के भक्त हैं, जो मोदी जी के समर्थक है, वो कह रहे हैं कि मतलब कि हम इसराइल के समर्थन में खड़े हैं। तो लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आप मणिपुर पर तो देश मतलब के रोक नहीं पा रहा है वहाँ की हिंसा को, और आप इसराइल के समर्थन में खड़े होने की बात है। तो ऐसे लोगों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए इनके बारे में तो हम जितना कम बोले उतना अच्छा है, क्योंकि इनके पास कुछ दिमाग में है नहीं भरा हुआ, ठीक है ना। खाली मोदी मोदी भरा हुआ और कुछ दिमाग में इनका है नहीं, ठीक है ना। पूरा दिमाग इनका खाली, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब सवाल जवाब आते हैं, ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा ऐसा करो, ठीक है। ये कुछ भी करो, उनसे हमको मतलब नहीं है। हम एक मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान पूरा 20 करोड़ मुसलमान फ़लस्तीन के साथ है। तो 2023 में ये लगातार जो है पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जिस तरह से इसराइल का 1948 के बाद लगातार कब्जा बढ़ा है। मरने वालों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 1948 के बाद जो है कई लाख हो गए। आज भी जिस तरह से अपडेट आ रहा है बैतुल मुकद्दस के बाहर फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से इसराइल की बर्बरता है, हमास की तरफ से लगातार जो है उनको अटैक किया जा रहा है। मगर इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो थोड़ा सा मतलब कि निराशाजनक है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी लगातार फ़लस्तीन के समर्थन में थे। इतना ज़रूर है कि हमास की तरफ से कमर कस के लड़ाई चल रही है, दुनिया 2 भागों में बट गई है, एक इसराइल के समर्थन में तो दूसरा फ़लस्तीन के समर्थन में। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि ये लड़ाई कब ख़त्म होगी, जीत किसकी होगी, और जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन 1948 से लगातार उनकी ज़मीन है, जो अरब की ज़मीन है, उसको इसराइल कब खाली करेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।